घबराओ मत, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी इस बार। लेकिन अगर फिर से वही हुआ तो? अरे मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। मेरी मानिए तो हमें अपने आप को बदलना होगा। अरे लेकिन लड़की वाले भी तो आस-पड़ोस में 4 दरवाजे पूछेंगे ना हमारे बारे में। अगर किसी ने कुछ उल्टा-सीधा कह दिया तो? अब जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। इस बार हम सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं। लड़की वालों ने कुछ बताया कि कब आ रहे हैं वो लोग? नहीं, उन्होंने कहा कि हम किसी भी दिन आ जाएँगे। आपको भी कुछ समझ में नहीं आया ना कि अगर शादी के लिए लड़की वाले देखने आ रहे हैं तो उसमें तो खुशी की बात होनी चाहिए। पता नहीं अरोरा परिवार इतना डरा, सहमा सा क्यों लग रहा था? आखिर ऐसी कौन-सी बात थी जो वो छिपा रहे थे? अरे! घर में कोई है या नहीं? अरे रूपक जी, आइए, आइए। कैसे आना हुआ आपका? मैं लड़की वालों को लेकर आया हूँ। क्या? लड़की वालों को? लेकिन आपने बताया भी नहीं कि आप उन्हें लेकर आ रहे हैं। अरे मुझे भी अचानक उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा आज संडे है, वो फ्री है, तो आज ही मीटिंग रख देते हैं। अरे लेकिन आपको बताना तो चाहिए था ना। अरे कोई बात नहीं, अभी वो बाहर ही खड़े हैं, मैं उन्हें अंदर लेकर आता हूँ। अचानक आए लड़की वालों को देखकर पूरा परिवार चौंक सा गया था। सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, जैसे उन्होंने कोई भूत ही देख लिया हो। लड़की वाले घर में आते हैं तभी एक तेज सी खुशबू रसोई घर से आ रही थी, जिससे सबको थोड़ी सी खांसी होने लगी। माफ कीजिएगा, वो आज संडे है ना तो घर में नाश्ता बन रहा था। अरे कोई बात नहीं बहन जी। इसी से तो पता चलता है कि आपका परिवार खाने पीने का शौकीन है। अरे वो तो बहुत ही है चटपटा खाने का शौक। अगर हमें रोज विनी, कम बोल बेटा, कम बोल, कितना बोलती है। अरे बोलने दीजिए। बहन जी आपकी बच्ची बड़ी ही प्यारी है। हमारी नायरा को ऐसा ही परिवार पसंद है। इसका मतलब हम रिश्ता पक्का समझे। बेटा, हमें तो आपका परिवार बहुत पसंद आया है। बस लड़का लड़की आपस में बात कर ले, आखिर रहना तो उन दोनों का है साथ में। बिल्कुल सही बात कही भाई साहब। रोहन, जाओ बेटा, नायरा को ये घर दिखाओ और दोनों को जो बात करनी है वो कर लेना। जी माँ। रोहन नायरा को पूरा घर दिखाता है। दोनों के बीच में हल्की फुल्की बातचीत होती है और दोनों जहाँ बड़े बैठे थे वहां आ जाते हैं। दोनों के चेहरे से समझ में आ रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। देखिए बहन जी, नायरा जिस तरह से शर्मा रही है उससे पता चल रहा है कि उसकी तरफ से तो हाँ है इस रिश्ते के लिए। हम तो ना कह ही नहीं सकते ना आंटी जी। अरे ये लड़की भी ना। इसका मतलब दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार है। चलिए इसी बात पर आप मुंह मीठा करवाइए हमारा। वैसे बहन जी हमने सुना है आपका बड़ा बेटा और बहू भी है, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, मेरी बहू ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है ना बहन जी। हाँ, उन्हें ज्यादा चटपटा खाना पसंद नहीं है ना इसलिए। क्या पसंद नहीं है? अरे ये कुछ भी कहती रहती है, पगली सी है बिल्कुल। मैं अभी वेदिका और कुंदन को बुलाती हूँ। विनी ने कुछ कहा तो था लेकिन कोई उसकी बात को साफ-साफ समझ नहीं पाया था। लेकिन जो भी हो, रोहन और नायरा की शादी पक्की हो गई। शादी की सारी तैयारियों में वेदिका, रोहन की भाभी भी शामिल थी। देखने से लग नहीं रहा था कि सास और बहू के बीच में किसी भी तरह का कोई तनाव है या फिर न जाने वेदिका के ऊपर के फ्लोर पर रहने का कारण क्या है। खैर जो भी है, लेकिन शादी के सारे फंक्शंस अच्छे से निपट गए। नायरा, आओ बेटा, यहाँ बैठो। सारे रिश्तेदार तुमसे मिलना चाहते हैं, आओ। हाँ, ये सब हमारे नानी के गाँव से आए हैं। आओ आओ नई दुल्हन, हम तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाएंगी। माँ जी, आपको लगता है कि नायरा इन सब के साथ खाना खा पाएगी? अब यहाँ सब लोग बैठे हैं, अगर दूल्हा-दुल्हन साथ में नहीं बैठे तो सब लोग नाराज़ हो जाएँगे ना। मैं तो नहीं कर पाई थी। देखते हैं आपकी छोटी बहू कैसे खा पाती है खाना। खाना टेबल पर लगाया जाता है, सब लोग खाना खाने बैठते हैं, लेकिन सुजाता के चेहरे से पसीने छूट रहे थे। उसने वेटर को इशारा किया और थाली लाने को कहा। उसके बाद सबने खाना खाया और अपने-अपने कमरे में आराम करने चले गए। मम्मी, आपको पता है भाभी भी हमारी तरह तीखा खाना खाती है। पगली, मैंने वेटर से कहकर थाली बदल दी थी, तभी तो नायरा आराम से खाना खा पाई। नहीं तो हम जितना तीखा और चटपटा खाते हैं, उसे खाकर तो उसके कान से धुएँ ही निकल जाते हैं। ओह! अच्छा, मुझे लगा नई भाभी भी हमारी तरह निकली। पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन फिर सुजाता ने मुझसे पूरी बात की। लेकिन मम्मी अभी तक तो हमने बात को सँभाल लिया कि हम इतना ज़्यादा चटपटा और तीखा खाते हैं। लेकिन शादी के बाद जब भाभी खाना बनाएगी तो हम कैसे खा पाएँगे? मुझे भी इसी बात का डर है। बड़ी बहू तो हमारे तीखे खाने की आदत की वजह से ऊपर के फ्लोर पर शिफ्ट हो गई और इसी बात की वजह से हमारे मोहल्ले में बातें बनने लगी थी। तभी तो मुझे डर था
कि कहीं इसका असर रोहन के रिश्ते पर ना पड़े। अरोरा खानदान जितना तीखा और चटपटा खाना खाता है, उसकी वजह से कितने रिश्ते रोहन के लिए ठुकरा दिए गए। तभी तो मैंने फैसला किया था कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम लड़की वालों को ये पता चलने ही नहीं देंगे कि हमारे घर में इतना ज्यादा चटपटा या तीखा खाना खाया जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब शादी के बाद क्या करेंगे? वो तो मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जिस राज को रोहन का परिवार कब से छुपा रहा था वो ये था कि उनका पूरा परिवार बड़ा ही चटपटा और तीखा खाना खाता है। लेकिन क्योंकि उनकी बड़ी बहू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गई। अब भविष्य में ये चीज दोबारा ना हो उसके लिए सबने ये फैसला किया था कि वो लोग आम सा खाना ही खाएंगे। माँ जी, आज मेरा रसोई में पहला दिन है, आप बताइए। हाथ में सौंप दिया, तुझे जैसा खाना बनाना है बना, हम लोग सब कुछ खा लेंगे। ठीक है माँ जी, फिर मैं पहले मीठे में मूंग दाल का हलवा, छोले की सब्जी और चावल बना देती हूँ, साथ में कच्चे आम की चटनी और रोटी। हाँ तो वो बना दे। नायरा ने बड़े ही मन से सबके लिए आज खाना बनाया था। खाने की खुशबू तो हर किसी के कमरे तक आ रही थी और दिखने में खाना बड़ा ही लाजवाब था। आज बड़े दिनों के बाद छोले चावल की खुशबू सुनकर मन तृप्त हो गया। पापा जी, मन को तृप्त आप बाद में कीजिएगा, पहले चक्कर